दिन मैं आपको सिखाता हूं सूनर फूनर लेटर फेटर पता नहीं क्या क्या है ये, इसका पूरा इस्तेमाल। सबसे पहले बात करते हैं नो सूनर की। ओ भाई साहब कमाल की चीज है ये, इसको देख के तो तुम्हें मजा ही सा आने वाला है। अब सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं, किसकी हिंदी क्या होती है। नो सूनर की हिंदी होती है जैसे ही। जैसे ही यानी कोई काम जैसे ही हुआ वैसे दूसरा वाला हो गया, वहां पर नो सूनर लगाएंगे। ठीक है, आओ पहले इसके फॉर्मूले पर नजर मारते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनना, कमाल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, सबसे पहले नो सूनर लिख दिया, उसके बाद हेड जोड़ा है, ये एक साथ ही लिखना है इसको, नो सूनर हेड, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी ही शी नेम इट आई यू भी थे करीना कैटरीना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आधा बन गया बस। अब उसके बाद फिर देन, अब ये देन की स्पेलिंग गौर से देख लियो, ये एक ए वाला एक ई वाला होता है, यहां कौन सा लग रहा है ना, मत्था खराब हो जाता गलत लग जाए तो। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉरी, हो गया बस, इतना सही तो है। तो ये जो नो सूनर वाले सेंटेंसेस है, एक्चुअली में इनमें एक सेंटेंस में दो वाक्य होंगे, पहला वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा, दूसरा वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा। चलो भाई आओ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिमाग में नहीं आते हैं तो यार एग्जांपल क्या करूं, कहां से खरीदूं, मार्केट ही बंद है आजकल, लॉकडाउन हुआ पड़ा हूं मैं अंदर ही घर में। अब कोई बात नहीं, एग्जांपल आ रहा है मुझे, आ रहा है, मैं कोई गोली ली अभी। पहला एग्जाम दो दूंगा, उसके बाद कोई नई चीज सिखा, आई मीन इसका दूसरा वाला वो सिखाऊंगा पार्ट। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं गया पिताजी आ गए। ओ भाई साहब अच्छा वो चला गया, मैं तो वरना तो वहीं डंडा लेके आते हैं बे, कहां जा रहा है तुम। तो जैसे ही मैं गया पिताजी आ गए, तो यहां पर सेंटेंस बनाते हैं। रूल पे उंगली रख लो, तुम्हारी स्क्रीन तो छोटी सी है, मेरा हाथ उतर जाएगा ऊपर तक पहुंचाऊंगा तो जैसे ही मैं गया पिताजी आ गए, जैसे ही आ रहा है इसमें नो सूनर वाला। आओ इससे बनाते हैं। सबसे पहले नो सूनर, फॉर्मूले पे उंगली रखो, नहीं रख रहे हो यार तुम, स्क्रीन टच हो रही है तुम्हारी। सबसे पहले नो सूनर, उसके बाद हेड, नो सूनर हेड, फिर फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट मैं गया तो मैं के लिए आई। अब जाने को कहते हैं गो, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, तीसरी फॉर्म गॉन है तो गॉन, तो अभी तक बना नो सूनर हैड आई गॉन। अब उसके बाद देन, तो देन लिख दिया जी, ठीक है। अब पिताजी आ गए, पिताजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिताजी को क्या बोलते हैं, पिताजी फादर बोल देते हैं, फादर। उसके बाद आने को कम कहते हैं, लेकिन यहां लगेगी सेकंड फॉर्म, कम केम कम, तो सेकंड केम होती है केम। तो आप कुल मिला के बना नो सूनर हैड आई गॉन देन फादर केम। ओए होए इतनी लंबा सेंटेंस ऐसा बोलोगे ना मजा सा आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये वाला फिर क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वाला सीखेंगे। और जो दूसरा एग्जांपल है, जैसे ही मैंने पूछा रोने लगी। अरे वो तो भरी बैठी थी, वो तो बुरी तरह से फूट के रोने लगी, पता नहीं क्यों, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था बहन क्या हो गया। तो ठीक है, जैसे ही मैंने पूछा वह रोने लगी। आओ सेंटेंस देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसे ही के लिए नो सूनर हैड, जैसा कि हम लगाते ही आ रहे हैं हमेशा से, ठीक है जी, नो सूनर हैड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है मैंने पूछा, मैंने आई, पूछना आस्क होता है, तीसरी फॉर्म लगेगी, चार उंगलियां क्यों खुल जाती है, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, दोनों आस्क्ड होती है, पहली आस्क होती है तो हो जाएगा आस्क्ड। नो सूनर हैड आई आस्क्ड, वह रोने लगी, पहले देन चिपकाओ फेविकोल से, देन वह रोने लगी, इसमें सेकंड फॉर्म आएगा, लगा लगी लगे के लिए बिगन टू, बिगन की सेकंड फॉर्म लगेगी बिगन ए वाली, तो वह के लिए शी, लगी के लिए बिगन टू, रोने के लिए वीप या किराई भी कर सकते हैं, शी बिगन टू वीप। तो कुल मिला के बना नो सूनर हैड आई आस्क्ड देन शी बिगन टू क्राई। जैसे ही बस मैंने पूछा ही था, ऐसे भी हो जाता है, जरूरी नहीं है जैसे ही हो इसमें लिखा हुआ, ये तरीके हैं बोलने के इंडिया वाले। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे ही मैंने पूछा वह रोने लगी, मैंने पूछा ही था कि वो रोने लगी, बस मेरे पूछने की देर थी कि वो रोने लगी, बस समझ लो मैं पूछ बैठा ही था कि वो, देखो कितने तरीके हैं। अब बोलने का आपका तरीका, सेंस एक ही है, एक ही चीज मिल रही है इससे लास्ट में कि जैसे ही मैंने पूछा वह रोने लगी। अब अलग अलग तरीके का, अलग अलग गांव वाले अलग अलग तरीके से बनाएंगे, हम ये वाले गांव के तो हम ऐसे बना रहे हैं। इसका सेंस देखा करो, ये नहीं जैसे ही आए तभी यही लगाना भाई, मतलब यह है कोई काम जैसे ही हुआ वैसे ही दूसरा हो गया तब भी यही लगेगा। मैंने देखा ही था कि उनने थप्पड़ बजा दिए, तो यानी कि इसका मतलब यही हुआ जैसे ही मैंने देखा, वहां भी नो सूनर लगेगा। सही है। आओ अब जरा नेक्स्ट वाले पर नजर, दोनों एग्जांपल नोट कर लेना, नेक्स्ट वाले पर नजर मारें। और भैया नेक्स्ट वाला है
एज सून एज। अब ये जो एज सून एज है ये छोटा भैया है नो सूनर का। मतलब कुल मिला के ये है, इसका भी यूज वैसा ही है लेकिन ये थोड़ा इजी लेवल का है। वो लेवल हाई फाई था अमेरिका वाला, ये लेवल लोअर वाला है, चाइना वाला नहीं। चाइना लोअर हो गया क्या ज्यादा? गुस्सा होता रहा, चाइना पे नाम नहीं लो उसका तो मेरे सामने। ठीक है हाँ चलो, चिंग पोंग ने हालत खराब कर दी हम सबकी। अच्छा तो जैसे अब इसकी एज सून एज की पहले हिंदी देख लो। एज सून एज की हिंदी होती है जैसे ही, यानी जो नो सूनर की हिंदी थी वही इसकी है। फर्क क्या है कि ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है, ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर का फॉर्मूला लंबा है, पहले नो सूनर लिखो फिर हेड लिखो फिर सब। जब मुझे 3 साल लग गए तो उसे सीखने में, तो इसीलिए आपके भी अगर समझ में ना आए तो अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। वो वाली दवाई ना मिले तो पर्चे पे डॉक्टर कह देगा वही कंपनी है, दूसरी कंपनी दूसरी काम वही करेगी, ये वो ये दवाई। ठीक है, इसका इजी है, मतलब जैसा टेंस हो वैसे ही बना दो, इसमें हेड फेड लगाने की जरूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बन जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल दो लूंगा। पहला देखो, पहला एग्जांपल है जैसे ही मैं आया वह रोने लगी। अब देखो ये नॉर्मल पहले जैसा ये मैंने पूछा वाला ये सेम है। तो जैसे ही एज सून एज मैं आया, पास्ट इंडेफिनिट, आई केम कम की सेकंड फॉर्म, वह रोने लगी। शी बिगन टू क्राई या शी बिगन टू वीप। देखो बन गया। तो यहां कितना सिंपल तरीके से बना, नॉर्मल कोई हेड नहीं कोई थर्ड फॉर्म का नहीं, जो टेंस है वैसी फॉर्म लगानी है। जैसे ही एज सून एज मैं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सेकंड फॉर्म वाला तो वही लगा दी, कोई हेड वेड नहीं। वह रोने लगी, पास्ट इंडेफिनिट बिगन टू वाला, ये भी वैसी को वैसी बना दिया। एक और देखो, जैसे ही मैं भूलता हूं वह हंसती है। अब ये सेंटेंस हमने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिया। भैया पता नहीं क्या पागल लोंडिया कैसी, जैसे ही मैं बोलता हूं हंसती है, मेरी बातें नहीं सुनती। तो जैसे ही मैं बोलता हूं वह हंसती है। आओ इसके साथ बनाते हैं। एज सून एज, ये तो हो गया जैसे ही मैं बोलता हूं, प्रेजेंट डेफिनेट, आई स्पीक। देखा ये इंडिपेंडेंट है, जैसा टेंस हो वैसे ही बना दो। और पहले वाला क्या था, टेंस कोई सा भी हो ससुरे को हेड में ही बनाना है, वर्ग की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। सो एज सून एज आई स्पीक, जैसे ही मैं बोलता हूं वह हंसती है। शी लाफ्स, शी नेमिट के साथ एस आई एस लगता, आई के साथ नहीं लगता, यू के साथ नहीं लगता, वी दे के साथ नहीं लगता, तो इसलिए पहले नहीं लगा। आई स्पीक और वह हंसती है, शी लाफ्स। एज सून एज आई स्पीक शी लाफ्स बन गया। तो आप इसके इस्तेमाल से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, as soon as I reached there, जैसे ही मैंने देखा, as soon as I saw, और जैसे ही तुम लाइक कर दो, अब तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सूनर या सून। इसको सूनर भी बोलते हैं, इसको सून भी, मतलब ऑलमोस्ट ये सिमिलर सही है। अब ये जो सूनर और सून है इसकी हिंदी होती है जल्द ही या जल्दी ही। जल्द ही वैसे सही हिंदी होती है, हम लोग नॉर्मल कच्ची भाषा में बोल देते हैं जल्दी ही, मैं जल्दी आऊंगा, मैं जल्दी जा रहा हूं, ऐसे ऐसे। अब ये सूनर अगर है तो भैया ये फिर स्टार्टिंग में लगेगा, और सून लगा रहे हैं तो बीच में या फिर ये लास्ट में लगता है। आओ सूनर पे ही सेंटेंस लेते हैं, बात एक ही है। जैसे जल्द ही मैं आऊंगा, जल्दी में आऊंगा, टेंशन मतलब जल्दी नहीं, जल्द ही मैं आऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल आराम से जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा, मैं जल्दी आऊंगा, मैं जल्द ही मैं आऊंगा। सो सूनर आई विल कम, ये देखो हो गया, बस सिंपल सी है सूनर, या फिर आई विल कम सून, फिर वो लास्ट में लगाना पड़ता। सो सूनर आई विल कम, जल्द ही मैं आऊंगा। एक और लेते हैं, जैसे जल्द ही वह खाना पकाएगी, टेंशन मतलब भूखा मत मर, जल्दी वो खाना पकाएगी, जल्द ही, जल्दी नहीं जल्दी आने वाली है वो, जल्दी फिर वो खाना बनाएगी। तो जल्द ही वह खाना बनाएगी, तो जल्द ही के लिए सबसे पहले लिख दिया सूनर। अब वह खाना बनाएगी मतलब पकाएगी, बात एक ही होती है। शी विल कुक द फूड, सूनर शी विल कुक द फूड, जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि वो खाना पकाएगी और तू भूखा नहीं मरेगा। तो यहां पे आपने देखा इस तरीके से आप सूनर का यूज कर सकते हैं या सून का यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज जल्दी ही होने वाली है, आने वाले टाइम पे बस का वक्त नजदीक आ रहा है, सूनर का यूज करेंगे। आओ इसके अगले वाले भैया से मिलें। और भैया नेक्स्ट वाला है as soon as possible, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं असैप। अब मैं लिखूंगा पूरा लेकिन असैप बोलूंगा ताकि आपको दोनों याद हो जाएं। आप लिख असैप भी सकते हैं खाली ASAP, या पूरा भी लिख सकते हैं as soon as possible। थोड़ा ही लंबा है ना इसलिए शॉर्ट बना दिए इसकी। असैप यानी एज सुन एज पॉसिबल की हिंदी होती है जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, या सैप या चैटिंग फैटिंग पे ही बोल सकते हो। असैप कम, जितनी जल्दी हो सके आ जा। ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल किसी भी सेंटेंस के पहले लगा दो और या बाद में लगा दो, और उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस जिस भी टेंस का वो वाला चिप दो। पहला एग्जांपल है जितनी जल्दी हो सके पैसे लौटा दो। भैया पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, लॉकडाउन हुआ पड़ा, घर में राशन पानी खत्म हो रहा है। ठीक है, लानत ऐसे भैया इकट्ठे पे
इकट्ठे मत करके रखा करो, दूसरों का भी ख्याल रखा करो। ये क्या तुम अपनी अपनी सोचते हो, मरने के बाद जवाब भी देना है कि तुझे लॉकडाउन में तू वहां तो राशन इकट्ठा कर रहा था, अब यहां कर ले, क्या करेगा। तो इसलिए प्लीज दूसरे के ख्याल रखो, पड़ोसियों के बारे में भी सोचो। सो जितनी जल्दी हो सके पैसे लौटा दो। इंग्लिश होगी असैप, रिटर्न द मनी, रिटर्न द मनी। असैप मतलब वही है, सून एज पॉसिबल, रिटर्न द मनी, मेरे पैसे लौटा दो, रिटर्न माई मनी। सचिन के पैसे लौटा दो, रिटर्न सचिन मनी। तो इस तरीके से एक और लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके मैं आ रहा हूं। टेंशन मतलब जितनी जल्दी हो सके, बाद मैं टिकट फिकट करा लिया, उड़ता आ रहा हूं, ट्रेन चल नहीं रही है, पैदल ही आ रहा हूं। तो जितनी जल्दी हो सके, असैप यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब आप बनाओ असैप, आई एम गोइंग। अब असैप लाइक द वीडियो, जितनी जल्दी हो सके वीडियो को लाइक ठोक दो। असैप आई एम स्लीपिंग, असैप जितनी जल्दी हो सके मैं सो रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम करूंगा, जितनी जल्दी हो सके तुम ये काम कर दो। असैप 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 यानी एज सुन एज पॉसिबल। आओ अब नेक्स्ट वाले पर नजर मारे, और भैया नेक्स्ट वाला है सूनर और लेटर। अब ये जो सूनर और लेटर है, इसकी हिंदी देखो भाई साहब, बेहतरीन है। सूनर और लेटर की हिंदी होती है देर सवेर। सवेरा नहीं, देर सवेर, यानी भले ही देरी से सही, लेकिन होगा जरूर ऐसा काम। देर सवेर पूरा बोलते हैं सूनर और लेटर, और से सेंटेंस के पहले चेप देते हैं, वहां ज्यादा अच्छा लगता है, ये सजावा सा लगता है। अब इसके ऊपर दो एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमारा पहला एग्जांपल है, देर सवेर वह खाना बना लेगी। भाई उसे तंग मत कर, अभी चैटिंग में बिजी है वो। देर सवेर खाना बना लेगी, तुझे तो मिल ही जाएगा। देर सवेर वह खाना बना लेगी, अब बना लेगी हो या बनाएगी हो, बात एक ही होती है। तो देर सवेर, सूनर और लेटर, वह खाना बना लेगी या बनाएगी। शी विल कुक द फूड, सूनर और लेटर शी विल कुक द फूड। व्हाई आर यू टेकिंग वरी, जस्ट डू योर वर्क एंड घुस जाओ इन चैटिंग। सही है, तो सूनर और लेटर शी विल कुक द फूड। और एक और लेते हैं, जैसे कि देर सवेर वह लौट आएगा। देर सवेर वह लौट आएगा, टेंशन मत लो, बड़ा हो गया लड़का, बाहर गया है, देर सवेर लौट आएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, समझ जाएगा वो। सो देर सवेर वह लौट आएगा, सूनर और लेटर ही विल रिटर्न। लौटेगा लौट आएगा, बात एक ही है। सो सूनर और लेटर ही विल रिटर्न। अब देर सवेर तुम लाइक कर ही दोगे, सूनर और लेटर यू विल लाइक द वीडियो। देर सवेर तुम सब्सक्राइब कर दोगे, सूनर और लेटर यू विल सब्सक्राइब द चैनल। देर सवेर तुम अंग्रेजी सीख ही जाओगे, सूनर और लेटर यू कैन स्पीक इंग्लिश और यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो आप सूनर और लेटर को यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आज ही चैटिंग पर बोल दो, सूनर और लेटर आई विल ब्लॉक यू, देर सवेर मैं तुझे ब्लॉक कर ही दूंगा। सही है ना, कमाल की चीज है। तो भाई साहब ये सून की हमने फैमिली से मिल ली है, और ये आपको मैंने बेसिक जानकारी इसकी दी। इसके बारे में कुछ और भी डिटेल में मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है, ताकि एकदम कंफ्यूज ना हो जाए, अरे ये क्या पढ़ा दिया बंदर सा। अब भैया बारी है होमवर्क की। मैडम लगाओ एक ऐसा, अच्छा तुम तो लॉकडाउन है, तुम कहां से लगाओगी, दूरी बना रखो प्लीज, 10 फुट दूर बैठो। अब मैं ही लगा देता हूं, लग गया, थैंक्स भैया। ये रहा आपका होमवर्क। अब इसमें आपको सेंटेंस से ट्रांसलेट करने हैं सूनर और लेटर के इस्तेमाल से, और फिर क्या करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है, बस उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना। सॉरी, सूनर और लेटर नहीं, सारे यूज करने हैं, मतलब जो भी आज आपको पढ़ा है, एज सून एज वाला सारे बारे। और पहले इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, फिर मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। इसका आंसर मिलेगा आपको कल वाली वीडियो में।